ए रहमत, आज सुबह से बैठा है, काम क्यों नहीं कर रहा? मालिक, आपके कहने पर खेत में काम कराया हूं। मजदूरी दे दें ताकि बच्चों के लिए खाना ले जाऊं। खाना? पहले काम सीख, फिर पैसे मांग। जा दफा हो। मालिक, अल्लाह का वास्ता है, मेरा हक न मारे। अल्लाह का नाम लेकर मुझे धमकाता है। अभी जाता है या पुलिस को बुलाऊं? यार, इस घर से सामान चोरी हो गया है और लोगों को अमजद पर शक है। आओ चाचा आओ, लगता है आज फिर कोई नया लेक्चर देने आए हो। बेटा, अभी भी वक्त है। संभल जाओ और सुधर जाओ, वरना फिर एक दिन ऐसा आएगा तुम बहुत पछताओगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ओ चाचा भास्कर हर बार कोई नया लेक्चर देने शुरू कर देता है। बेटा, ये लेक्चर नहीं है, ये तुम्हें नसीहत है। इस पर अमल कर लो, तुम्हारा ही फायदा है। अच्छा चाचा बता, अगर मैं अमल नहीं करूंगा तुम्हारी बातों पर, तो बता क्या होगा मेरा? चल आज बता ही दे, देखते हैं तुम्हारी बातें सच होने वाली हैं या नहीं। बेटा, मैं तुमसे बहस करने नहीं आया, मैं सिर्फ ये बताने आया हूं कि चोरी तुमने ही की है। वाह चाचा वाह, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि चोरी मैंने ही की है? अल्लाह से डर बेटा, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। मेरा काम है तुम्हें समझाना, बाकी तुम्हारी मर्जी। ओ बाबा, टूटू हद से बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, चोरी मैंने ही की है, जा उखाड़ ले जो उखाड़ना है। अरे सरम, मुझे 1 किलो दूध दे दो। अमजद भाई, पैसे हैं आपके पास या उधार चाहिए? जाहिर सी बात है, उधार चाहिए। ये कौन सी नई बात है? सॉरी भाई, उधार नहीं मिलेगा। पिछला उधार अभी बाकी है, पहले वो क्लियर करें। ये क्या बकवास है? चुपचाप 1 किलो दूध शॉपर में डाल। तमीज से बात करो अमजद भाई। मैं ऐसे ही बात करता हूं, तुम मुझे जानते नहीं हो। आज तुमने मुझे उधार देने से मना किया है, मैं तुम्हें देख लूंगा। ये हमें क्या देखेगा, उससे पहले हम ही उसे देखेंगे। और जो भी इससे पैसे लेने वाले हैं या जिन जिन से इसने चोरी की है, उन्हें भी साथ लेकर उसके पास चले। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसे हमने ही सिर पर चढ़ाया है। उसके अंदर जितनी अकड़ है उसे निकालना पड़ेगा। हाँ चाचा, फिर कोई नया लेक्चर देने आ गए? आज आखिरी बार तुम्हारे पास आया हूं, बताओ क्या चाहते हो तुम? चाचा आप बताइए, आप क्या चाहते हैं जो बार बार मेरे पास लेक्चर देने के लिए आ जाते हैं? इसका मतलब है तुम नहीं समझोगे। हाँ, बिल्कुल नहीं समझूंगा। आज के बाद मेरे पास मत आना लेक्चर देने के लिए। मैं आखिरी बार फिर पूछ रहा हूं, क्या तुम लौट आओगे या नहीं?
चोरी वगैरह छोड़ दो और लोगों के हक मारना छोड़ दो, सीधे रास्ते पर आ जाओ। अभी भी तुम्हारे पास समय है। चाचा, मैं चुप हूं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बकवास करते जाओ। तुमसे कहा नहीं था क्या, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, लेकिन आज के बाद मेरे पास मत आना। बहुत समझाने के बावजूद तुम नहीं समझे। अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। थोड़ा अपने पीछे देखो।